देंगे, अपनी तरफ से बता देंगे। सर बहुत बड़ी पोस्ट पे है, देखिए है, ज़रूर हमारी मदद करेंगे। सर प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर JS मठारू, सत्र सर से बात कीजिए। सेफर साइड के लिए 30th ले लिया है, तो जो हमारे बेयरिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी पड़े हैं और बस उसकी इंस्पेक्शन के लिए जी जिसके लिए लेटर्स वगैरह सारे टू एंड फ्रो हो चुके हैं। दे विल बी लाइक दैट जी एज ए बिल्डर। ये RPC बना रही है सर, जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं RPC रामकुमार कंस्ट्रक्शन से। हाँ वो कब तक हो जाएगी, वो ये पूछ रहे हैं कि वहाँ से कब तक जवाब होता है आपको बता दीजिए। वो तो हो जाएगा, वो तो आप कराएंगे ना, आपने किया है वो तो हमें इन्फॉर्म करना, उनको इन्फॉर्म कर दिया। क्या माना जाए सर? नहीं, ये जो लेट लतीफ़ी है रेलवे की है, ठेकेदार साहब की है, हमें ये पता लग जाए कि बियरिंग जो है, क्योंकि उस दिन जो ये आया था कि रेलवे की वजह से ये लेट लतीफ़ी हो रही है। अब आप आए हैं इंस्पेक्शन की वजह से, इंस्पेक्शन कोई लेट लतीफ़ी। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सरागी लाल न्यूज़ चैनल से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक स्थित रेलवे फ्लाईओवर पर, जहां आज रेलवे विभाग के जो चीफ इंजीनियर है उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया है। दरअसल हम आपको बता दें कि लगातार फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की देरी के चलते लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे विधायक वर्तमान हो या पूर्व विधायक हो, उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग भी की गई। हमारे साथ बात करने के लिए जो दीपक बिल्डर है अजय शर्मा जी, उनसे पूछेंगे कि आज किस तरह से जो रेलवे विभाग के चीफ इंजीनियर थे उन्होंने निरीक्षण किया है, क्या कहते हैं सर? सरागी लाल न्यूज़ चैनल में पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज निरीक्षण किया गया है, जनता काफी लंबे समय से इंतजार कर रही है, आखिर कहाँ चूक हो रही है? चूक देखिए ऐसा है, अगर देखा जाए स्टार्टिंग से आप लोग अगर देखें और आप मुझसे ऑनेस्टली सवाल पूछे, मैंने अभी अपने भाई विकास भाई को भी यही बोला है, ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो इसमें अगर हम लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझते, सिर्फ ये नहीं समझते कि एक पुल है और एक बिल्डर है वो अपना बना रहा है, बना लेगा, तो बिल्डर बदमाश नहीं है, बिल्डर एक बिल्डर है, वो बिजनेसमैन है। उसको किसी भी कार्य को करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है। हर आप घर में चाय भी बनाते हैं, उसका भी एक प्रोसीजर है, पहले पानी उबालेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं चाय बनाने के लिए आपको चीनी ही नहीं दूँ, या चीनी ही लेट समय में आ रही है जी, 1.5 साल में आ रही है चीनी। अब 1.5 साल इसलिए बोला क्योंकि ये जो बिजली विभाग है इसने हमसे 1.5 साल ले लिया, ये नहीं लेना चाहिए था इनको। और जल निगम है उसने अपना समय ले लिया, इस कारण से पीछे फिर ऊपर कुदरती मार कोविड पड़ गई, उसके अलावा 2-2.5 साल लगे हैं, 3 साल लगे हैं। और अगर इस 3 साल का भी आप मुझसे हिसाब मांगे कि इन 3 साल का क्या जवाब है, चलिए आपने वो तो वहां एडजस्ट कर दिया इनका, तो इनका ये जवाब है कि आप लोग इसकी इंक्वायरी कराइए, विभागों का पता चल जाएगा कौन सी तारीख को कौन सी लेटर गई, किसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी चीजें आपको ब्लैक एंड व्हाइट में पता लग जाएंगी। हमें किसी भी प्रकार की क्वालिटी वाइज, हमें किसी भी प्रकार की कोई क्वांटिटी वाइज, किसी भी तरीके का हमें कोई भी भय नहीं है, ठीक है। और हम इस चीज के लिए वचनबद्ध हैं, और मैंने उस दिन भी बोला था कि हम लोग दीपक बिल्डर्स अपनी कंपनी के लिए और अपने कमिटमेंट्स के लिए पूरी कंप्लीट एक वो रखते हैं, जिम्मेवारी रखते हैं। और हम उस चीज की वजह से यहाँ पर इतना हमारे साथ आप लोग कई बार आप लोगों ने महसूस भी किया है, हम लोगों को बेइज्जत भी किया गया, उस बारे में कोई बात नहीं करता। हमारी टेबल और चेयर वहां रख दी गई मेरे आने से पहले, मेरे आने के बाद ऐसी कोई घटना नहीं घटी, क्योंकि फिर बात कुछ और होती। तो परंतु ये जो चीजें हैं, ये चीजें हुई, हमने फिर भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, जनता है, जनता का आक्रोश बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जनता हमेशा से इनोसेंट होती है, जनता को पता नहीं होता, जनता का कोई कसूर नहीं है इसमें। और उनको बताया गया, समझाया गया, वो उसके बाद समझे और उसके बाद उन्होंने हमारा सहयोग किया। जो लोग हमारे विरुद्ध खड़े होते थे उन्होंने आके हमारी सपोर्ट की, और उनकी सपोर्ट की वजह से आज ये नतीजा देख रहे हैं कि इस तरीके से काम जो है यहाँ तक पहुंच गया। नहीं तो मैं बुरा मत मानिएगा अगर इन लोगों का, SDM साहब का और ये हमारे जो तहसीलदार साहब हैं और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जल निगम के मिस्टर विवेक राय जी हैं, और ये लोग जो हैं, ये लोग हमारे साथ एक परिवार की तरह जुड़कर हमारे साथ एक उसमें खड़े हुए हैं। चाहूँगा मिस्टर राजीव भाई जो KDF के हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, उनका न केवल रेलवे में, उनका न केवल पब्लिक में, उनका इस काशीपुर के लिए जो इंटरेस्ट है वो भी सराहनीय है। इतनी विषम परिस्थितियों में उनकी कभी कभी सेहत नहीं भी ठीक होती थी, तो भी वो यहाँ पर आकर हमसे सवाल जवाब करते थे, और हमें उन्होंने गुस्सा भी किया, परंतु उनका जो क्रोध था वो हमारे लिए एक आशीर्वाद बना, और हम इस चीज़ को यहाँ तक पूरा करने में तभी सक्षम हुए हैं। उनका नाम जरूर अंकित होना चाहिए, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत है आपके शहर की, मिस्टर राजीव भाई KDF चेयरमैन, ठीक है। और मैं इनका बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आप सभी के माध्यम से।
और बस थोड़ा सा रह गया है और थोड़ा सा सपोर्ट अगर मिल जाए तो ये काम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। बेसिकली जहां इतना इंतजार किया है, बेसिकली अब हम सब लोगों को ज्वाइन होके इस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अब रुकावट कहाँ है, उस रुकावट को दूर किया जाए। तारीखों पे तारीख, ये तो एक प्रोपोगेंडा है, ये तारीखों पे तारीख का काम ही नहीं है। इसमें तो आप सीधा ये पूछिए डिपार्टमेंट से कि भाई व्यवधान क्यों है, आप हमसे नहीं, आप जो हम जिनके अंडर में हैं उनसे पूछिए आप व्यवधान कहाँ है और जवाब दीजिए। ये जवाबदारी उनकी बनती है, हम उनके निर्देशों पे काम कर रहे हैं। जी, ये जनता अभी देखना चाहती है जो रेलवे का जो ब्रिज है, अब इसमें क्या होना है, कितना समय इसमें जो है पूरे में लगेगा, क्योंकि आज देखिए 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 सबसे पहली बात तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं कैमरामैन से बोलूंगा प्लीज आप इधर की तरफ थोड़ा लें, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसकी जो मशीन्स आप देख रहे हैं ऊपर, ये जो मशीन रखी हुई है ये वेल्डिंग मशीन्स हैं, इसमें लोग चढ़कर वेल्डिंग कर रहे हैं और ऑलमोस्ट ये काम जो है 30 तारीख तक खत्म कर लिया जाएगा। ये हम लोग इसके लिए वचनबद्ध हैं, ठीक है। और इसके बाद इसकी इंस्पेक्शन होगी। सबसे मेन कारण ये है कि इंस्पेक्शन अगर प्रॉपरली हो जाए, जैसे हमारे बेरिंग्स तैयार हैं, अगर अभी हमारी इंस्पेक्शन हो जाती बेरिंग्स की तो हम लोग इसको लोअर कर देते, हम लोग इसको डाउन कर देते रख के, और इसको डाउन कर देते। एक बहुत बड़ा काम है ये भी, इस काम को करने में भी कम से कम 5-6 दिन लगेंगे, तो वो कहा 5-6 दिन बच जाते हैं हमारे, समझ रहे हैं। और ये 1 तारीख से दी हुई है, सारे ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सारे कागज जमा भी कराए हुए हैं, परंतु व्यवधान कितना हो गया, आज 23 तारीख पे खड़े हैं। तो अब कितना समय और जो है देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, रेलवे के पक्ष को छोड़कर आप 50 या मैक्सिमम 60 दिन हमारी तरफ से ले लीजिए, हमारा काम ये खत्म हो जाएगा, सब्जेक्ट टू रेलवे इंस्पेक्शन। ये बहुत क्लियरली है, इसमें कोई भी आदमी अगर आपको कोई चीज बता रहा है या कह रहा है वो आपको गलत कह रहा है। सत्य यही है कि जब वो इंस्पेक्शन होगी उसके बाद हम लोग अपने कार्यों को शुरू कर देंगे, और जिस तरीके से दिन दिए गए हैं उन दिनों में हम आपको कार्य पूरा करेंगे। जी, तो आपके हमारे साथ दीपक बिल्डर के अजय शर्मा जी जो लगातार यहाँ पर काम कर रहा है उनके उसमें, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो निर्माण कार्य है वो अब पूरा लगभग होने जा रहा है, तो उम्मीद है कि जल्द ही जो रेलवे फ्लाईओवर है महाराणा प्रताप चौक, ये पूरी तरीके से आम जनता के लिए तैयार होने वाला है। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लालू चैनल, काशीपुर। देखिए मैं आज अभी यहाँ, क्योंकि मेरा निवास भी चूँकि बराबर में ही है, तो अभी एक गोरखपुर से टीम आई है रेलवे की, और मेरी उनसे अभी बात भी हुई है, और अभी उन्होंने ये कहा कि वो जो हमारी अभी पिछले 3 दिन पहले एक उच्च स्तरीय बैठक यहाँ काशीपुर के सब प्रशासनिक अधिकारी उसमें मौजूद थे और जनप्रतिनिधि उसमें मौजूद थे, और उसमें ठेकेदार द्वारा आप लोग मीडिया भी थे, उपस्थित थे, सारा हमारा मीडिया तंत्र यहाँ मौजूद था। उनके सामने 20 अगस्त तक का, शायद 20 अगस्त तक का समय हमें उनके सामने दिया गया था। और आज जो रेलवे की ये टीम आई है गोरखपुर से, तो मैंने इनसे पूछा था अभी भाई क्या, तो वो बोले हमारा जो आज का यहाँ का दौरा है वो एक हमारी जनरल विजिट है कि हमारे यहाँ कैसा हो रहा है, लेकिन वो मैंने जो अभी बात की, वार्ता की, तो उन्होंने उसमें संतोष जताया और ऐसा कहा कि हमें उम्मीद आएगी। और वो जो जिस बात के लिए पूर्व में ठेकेदार भी यहाँ कह रहे थे कि हमें वो जब तक रेलवे के गोरखपुर से अधिकारी आएंगे तभी हम इसको सही इसका आकलन कर पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब हिम्मत है मर्द खवा काशीपुर ने काफ़ी कुछ महसूस इस पुल के जरिए किया है, और अब मुझे लगता है कि दिन भरने वाले हैं, और अब ये पुल मुझे ऐसा उम्मीद है कि जल्द ही बन के तैयार होने वाला है। और यही कहकर मैं अपनी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि इसे जो इतनी जटिलताओं के बाद भी अब मुझे लगता है, क्योंकि परसों में ठेकेदार साहब से भी बात हुई थी किसी और विषय का, क्योंकि वो साइड रोड बन रही है तो उसके लिए बात हुई, तो वो हाँ हल्द्वानी थे, हल्द्वानी से बरेली भी गए हुए थे, और अब पूरी तेज़ी से शायद ठेकेदार भी अब अपना काम करने में लगता है मुझे। और देखिए सदैव शुभ सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो परमेश्वर भी कहते हैं अच्छा ही होगा। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।